दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। आपका जैसे रेलवे एनटीपीसी, सुपर टेट, टेट, सी टेट और जो संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न होगा आज के वीडियो का, एक फ्रिज आप लोग जानते होंगे, फ्रिज जो होती है घर पे रखी रहती है, शीतलक किसके रूप में प्रयुक्त होता है? जो उसमें ठंडी होती है या ठंडा होता है किसके रूप में प्रयुक्त होता है? तो आपको बताना है कौन सी गैस होती है, उसका नाम आपको बताना होगा। ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी क्लोरीन, डी फ्रियान। तो फ्रिज में जो गैस होती है शीतलक का काम करती है, उसमें फ्रियान गैस होती है। डी आपका राइट आंसर होगा, यानी घा आपका राइट होगा। निम्न में से कौन सा विटामिन B2 का रासायनिक नाम होगा? विटामिन B2 को आपको बताना है। ए थायमीन, खा आपका होगा रेटिनॉल, गा स्कर्बिक एसिड, घा आपका होगा राइबोफ्लाविन। तो आपका राइट आंसर घा होगा, इसमें राइबोफ्लाविन होगा। विटामिन B2 का नाम यही है, इसको राइबोफ्लाविन कहते हैं। निम्न में से कौन सा ठोस है? आप लोग को सॉलिड बताना है। ठोस, ए का क्लोरोफॉर्म, खा आयोडीन फॉर्म, गा इथाइल एल्कोहल, घा ईथर। तो इसमें जो आयोडीन फॉर्म होता है यह ठोस होता है, सॉलिड में होता है। खा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? का पराबैंगनी किरणों, खा गामा किरणें, गा रेडियो तरंगे, घा औरक तरंगे। तो इसका राइट आंसर 3 होगा। इसमें जो रेडियो तरंगे होती हैं यही विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की होती हैं। निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? आप लोग को बताना है। अमोनियम सल्फेट या अमोनियम सल्फेट होगा, कैल्शियम साइनामाइड, गा आपका होगा सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, घा आपका होगा यूरिया। तो आपका राइट आंसर होगा गा, ये होगा सुपर फास्फेट ऑफ लाइम होगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्त, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक की प्रक्रिया कौन सी होती है? आपको बताना। ए प्रक्रिया घटती है, किसमें वृद्धि होती है या प्रभावित होती है, पहले घटता है फिर वृद्धि होती है। तो नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर इसकी प्रक्रिया होती है जो हिमांक की वो घट जाती है। का आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है, केलामाइन निम्न में से किसका एक आयस्क है? का टिन का, खा मैग्नीशियम का, गा जस्ता का, घा तांबा का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता का है। ये केलामाइन जस्ता का एक आयस्क है। किस माध्यम में ध्वनि का गमन नहीं हो सकता? आपको बताना है कि ध्वनि जो होती है इसका गमन जो होता है, जो गत सुनाई देती है वो नहीं सुनाई देगा। का पानी में, खा इस्पात में, गा हवा में, डी निर्वात में। तो आप लोग जानते होंगे ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और निर्वात ऐसा है, खा आपका राइट आंसर होगा। इसमें इसका गमन नहीं होगा क्योंकि वह सुनाई नहीं देगी। बाकी जल में भी ध्वनि सुनाई देती है, इस्पात में तेज सुनाई देती है और हवा में भी सुनाई देती है। अगला आपका है, शरीर में किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? आपको बताना है। विटामिन ए का, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आपका राइट आंसर 3 होगा। ये विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। एक पेड़ की उम्र का पता निम्न में से किसके द्वारा लगाया जा सकता है? यह प्रश्न आप लोग जानते होंगे और ये पूछा भी जाता है। का उसके
वजन से, खा उसकी ऊंचाई से, गा वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से, घा कितनी गहराई तक अपनी जड़ों के प्रवेश से। तो इसका राइट आंसर गा होगा, क्योंकि जो वर्तमान में उसकी अपनी वार्षिक छल्ले जो होते हैं, जो उसकी धारियाँ होती हैं, उससे पता लगाया जाता है, कार्बन डेटिंग से। निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है? आपका होगा सेरोटोनिन, उसके बाद कैल्शिटोनिन, टेस्टोस्टेरोन, स्टोरे, मेलाटोनिन। तो आपका राइट आंसर ये होगा सेरोटोनिन होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से बताइएगा वीडियो कैसा लगा, जिससे आप लोग के लिए साइंस के और अच्छे से अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया जा सके और अच्छा वीडियो आप लोग को उपलब्ध करवाया जा सके। निम्नलिखित में से किसने एक रक्त प्रवाह ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी? आपको बताना है। बोन ल्यूवेनहॉक ने की थी, विलियम हार्वे ने किया था, अर्नेस्ट हेनरिक वेबर ने किया था, फ्लोरेंस रेन साबिन ने किया था। तो विलियम हार्वे ने की थी ब्लड सर्कुलेशन की खोज, भी आपका राइट आंसर होगा। विलियम हार्वे ने किया था इसका रक्त प्रवाह का। हाइपो कैल्केलीमिया किसकी कमी के कारण होता है? हाइपोकैलेमिया किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, आयरन की कमी से, पोटेशियम की कमी से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा या 4। यह जो होता है यह कैल्शियम की कमी के कारण होता है, हाइपोकैलेमिया। पोटेशियम की कमी के कारण होता है ये। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? 1 एम्पेयर, 2 कोवाल्ट, सी बैकेरल, डी आपका डेसिबल। तो आपका राइट आंसर 3 होगा, बैकेरल होता है। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो होती है वो बैकेरल होती है। तीसरा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती हैं? आप लोग को बताना है। ये परबंगनी, बी आपका रेडियो, इंफ्रारेड, सूक्ष्म। तो आपका राइट जो होगा ये सूक्ष्म तरंगें होती हैं। रडार सिस्टम में जो उपयोग की जाती हैं, जो तरंगें आती हैं, जैसे आपका एरोप्लेन हो जाता है उसके लिए यूज किया जाता है। एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को क्या कहा जाता है? 1 क्राउन, 2 गुदा, 3 कैम्बियम, 4 जाइलम। इसको कैम्बियम कहा जाता है। पेड़ की छाल के अंदर जो जीवित कोशिका की पतली परत होती है उसको कैम्बियम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि द्वारा आंखों से आंसू बनते हैं? आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, लैक्राइमल ग्रंथि, प्यूसिका ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो आप लोग जानते होंगे लैक्राइमल ग्रंथि जो होती है, इसी के कारण आपके आंसू जो स्रावित होते हैं इसी से बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको बताना है। 1 जलवाष्प, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी नाइट्रोजन। तो आपका राइट आंसर 4 होगा, नाइट्रोजन है। यह जो एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन की ही पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? यह 2 हर्ट्ज से लेकर के 2000 हर्ट्ज तक, 2 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, और 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक। तो आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। यह जो किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए की श्रव्य सीमा है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? आपको बताना है। ए कैंडेला, बी एम्पेयर, सी केल्विन, डी रेम्यूर स्केल। तो आपका राइट आंसर होगा केल्विन, क्योंकि ताप को मापने के लिए जो होता है केल्विन यूज होता है। तो दोस्तों
मेरे चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स।